नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मोहन सरकार की बहुत बड़ी घोषणा, कुपोषण रोकने के लिए आदिवासियों को दुधारू गाय देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुपोषित महिलाओं और बच्चों वाले परिवारों को दुधारू गाय देने का फैसला किया है। इसके साथ ही टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, सामुदायिक भवन निर्माण और हर घर तक बिजली पानी पहुंचाने जैसी योजनाएं के लिए भी फैसले किए हैं। सीएम ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार ने उन आदिवासी परिवारों की पहचान करने का निर्णय लिया है जहां महिला और बच्चा कुपोषित हैं। ऐसे परिवारों को दुधारू गाय दी जाएगी जिससे उन्हें पोषण के साथ साथ आमदनी का भी साधन मिल सके। इस योजना को पशुपालन विभाग की सब्सिडी योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि आदिवासी परिवारों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए उन परिवारों को चिन्हित किया जाए जिनके घर का बच्चा कुपोषित है और माता भी कमजोर है। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। पशुपालन विभाग द्वारा सब्सिडी पर गाय, भैंस और बकरी पालन की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है और इसी के तहत यह योजना लागू की जाएगी। 28 मार्च को श्रमिक परिवारों के खातों में सीएम मोहन यादव जारी करेंगे 505 करोड़ रुपए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 28 मार्च शुक्रवार को 23,162 श्रमिक परिवारों को तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 28 मार्च को मंत्रालय में संबल योजना में अनुग्रह सहायता के 23,162 प्रकरणों में 505 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। इससे पहले दिसंबर 2024 में संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 10,236 प्रकरणों में श्रमिकों के परिवारों को सहायता राशि 225 करोड़ भेजे गए थे। राज्य सरकार ने योजना प्रारंभ 1 अप्रैल 2018 से अब तक 1,74,00,000 श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन किया है। श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। श्रम विभाग योजना अंतर्गत वर्तमान तक 6,58,000 से अधिक प्रकरणों में राशि रुपये 5,927 करोड़ से अधिक के हितलाभ दिए जा चुके हैं। पूजा पाठ और भजन कीर्तन के लिए सामुदायिक भवन मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों से कहा कि आदिवासी गांवों में पूजा पाठ, भजन कीर्तन और बैठकों के आयोजन के लिए सामुदायिक भवन बनाए जाएं। इससे आदिवासी संस्कृति समृद्ध होगी। उन्होंने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 11,377 चयनित आदिवासी गांवों में उगाई जाने वाली रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज मिलेट्स की सरकारी खरीद के निर्देश भी दिए। इसके लिए विशेष मंडियां शुरू करने को कहा गया ताकि गांव के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और बिचौलियों का दखल समाप्त हो। एमपी में पहली बार 7 शहरों में पारा 40 डिग्री पार। मध्य प्रदेश में गर्मी के इस सीजन में पहली बार 7 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुधवार को नर्मदापुरम, रतलाम, बड़वानी, नौगांव, शिवपुरी, गुना, दमोह में पारे में यह बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन भी गर्म रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी 28-29 मार्च को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को नर्मदापुरम में 47.9 डिग्री, रतलाम में 47.2 डिग्री, तालुन में 47.2 डिग्री, नौगांव, शिवपुरी, गुना, दमोह में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के स्वीकृत आवासों की होगी समीक्षा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत 2,07,922 आवासों की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि 26 जनवरी तक चले जन कल्याण पर्व के हितग्राही शामिल है या नहीं। इसके लिए 89 जनजातीय विकासखंड एवं आकांक्षी जिलों के गांवों में विशेष दल भेजकर सर्वे कराया जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों ने बताया कि 96,000 हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किश्त जारी की जा चुकी है। इंदौर में क्रिकेट का रोमांच, महिला वर्ल्ड कप के होंगे मैच। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टूर्नामेंट के मैच भले इंदौर को न मिले हों, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की निराशा विमेंस वर्ल्ड कप मैच के मिलने से दूर हो जाएगी। दरअसल 29 सितंबर से आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इस बार मेजबानी भारत कर रहा है। इस नाते इंदौर में भी मैच खेले जाएंगे। इंदौर के अलावा रायपुर, विशाखापट्टनम, मोहाली और तिरुवनंतपुरम में भी मैच होंगे। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि इंदौर में कितने मैच होंगे और कौन कौन से देशों की टीमें यहां भिड़ेंगी। इसका शेड्यूल अभी तय होना बाकी है। भोपाल जिपम की मीटिंग में पानी के मुद्दे पर हंगामा। भोपाल में करीब 4 महीने बाद गुरुवार को भोपाल जिला पंचायत की मीटिंग हो रही है। बैठक की शुरुआत होते ही सीईओ इला तिवारी ने मीडिया को हॉल से बाहर जाने को कहा।
इस पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आपत्ति ली। कहा कि मीडिया को यही बैठने दिया जाना चाहिए, जनता को पता तो चले कि बैठक में क्या बात हुई है। मीडिया के प्रति सीईओ के इस रवैया की शिकायत कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से भी की गई है। इधर उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट और सदस्य विनय मेहर ने उन अधिकारियों के बारे में जानकारी ली जिनके जिला अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे थे। बसई में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। दतिया में बसई थाना पुलिस ने सीतापुर क्षेत्र में खांद की पहाड़ियों के नीचे बनी एक टपरिया में जुआ खेल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 26 मार्च की देर शाम को ये कार्रवाई की। इस दौरान जुआरियों के पास से 1,05,300 रुपए की नकदी और 52 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। पकड़े गए जुआरियों में मानिकपुर के इंदर सिंह, बसई के गोलू नामदेव और दीपेंद्र अहिरवार शामिल हैं। अंडे के ठेले वाले को 6 करोड़ का नोटिस। दमोह में अंडे का ठेला लगाने वाले प्रिंस सुमन को 6 करोड़ रुपए के जीएसटी भुगतान का नोटिस मिला है। वस्तु एवं सेवा कर विभाग के नोटिस में प्रिंस को दिल्ली में खुली कंपनी का मालिक बताया गया है। इस कंपनी के नाम पर करीब 50 करोड़ का कारोबार दर्ज है, जिसके एवज में करीब 6 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान बकाया है। नोटिस मिलने के बाद प्रिंस ही नहीं, पूरा परिवार परेशान है। उन्होंने मामले की शिकायत आयकर विभाग और एसपी से की है। अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही है। पचमढ़ी का मशहूर बी फॉल 8 दिन से बंद। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी का लोकप्रिय पर्यटन स्थल बी फॉल पिछले 8 दिनों से बंद पड़ा है। गर्मी में जहां पर्यटक इस झरने का मजा लेने आते हैं, वहीं अब सड़क निर्माण के कारण उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा 800 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 22 लाख रुपए है। यह सड़क घुमावदार और संकरी होने के कारण पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाई जा रही है। एसटीआर के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया कि 30 मार्च तक मार्ग को खोलने का लक्ष्य रखा है। रीवा में बनेगा 200 बिस्तर का कैंसर अस्पताल। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को घोषणा की कि रीवा में 200 बिस्तर का कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय और संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने 35 करोड़ की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिटी विस्तार भवन और डॉक्टर्स क्वार्टर्स के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने निर्माण एजेंसी को अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक काम पूरा करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी। धान घोटाले की राशि 150 करोड़ रुपए के पार। धान खरीद और मिलिंग में घोटाला अब तक 150 करोड़ रुपए की राशि पार कर गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश में धान खरीदी समितियां के विरुद्ध की जा रही जांच में खुलासा हुआ कि ऐसा घोटाला पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि आशंका यह है कि यह बरसों से चला आ रहा है। फिलहाल अब तक 60,000 क्विंटल धान की हेराफेरी उजागर हुई है। समितियों व अधिकारियों की मिलीभगत से धान की खरीद से लेकर गोदाम तक में एंट्री कागजों में बता दी जाती है। इनके परिवहन का पैसा भी ये लोग मिलजुल कर हड़प कर लेते हैं। ऐसा ही मामला पकड़ में आ चुका है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ अब तक 38 समितियां के विरुद्ध एफआईआर कर चुका है। बिहार भेजे जाएंगे मध्य प्रदेश के अनुभवी भाजपा नेता और कार्यकर्ता। कुछ महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी वहां भेजा जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी, पूर्व संगठन मंत्री और महिला कार्यकर्ताओं सहित लगभग 250 नेताओं की टीम बिहार भेजी जाएगी। कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को भी जिलों की कमान दी जाएगी। ये लोग वहां चुनाव से पहले बूथ प्रबंधन का काम देखेंगे। प्रदेश के संगठन क्षमता वाले कार्यकर्ताओं का पार्टी कई राज्यों में उपयोग करती रही है। स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। जैतपुर के साखी गांव में गुरुवार को शासकीय विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। तहसीलदार अर्चना मिश्रा और नायब तहसीलदार शिव कुमार सिंह ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 3 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया है। कुछ लोगों ने स्कूल की जमीन पर कच्चे मकान और बाउंड्री बना ली थी। विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। जांच में सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। तहसीलदार अर्चना मिश्रा ने कहा, सरकारी जमीन का संरक्षण उनकी जिम्मेदारी है। रोज 250 कनेक्शन काट रही बिजली कंपनी। विदिशा में बिजली वितरण कंपनी ने बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कंपनी रोजाना 250 से ज्यादा बकायादारों के कनेक्शन काट रही है। विदिशा डिवीजन में कंपनी को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बकाया राशि वसूलनी है। मार्च माह के लिए 26 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य मिला है। अभी तक केवल 6 करोड़ रुपए ही वसूले गए हैं। ग्वालियर में 2 स्कूलों के प्रिंसिपल पर दर्ज हुई
FIR ग्वालियर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए गए पुस्तक मेला में 2 स्कूल प्रबंधनों को मनमानी भारी पड़ी है। निजी प्रकाशकों की किताबें जानबूझकर उपलब्ध न कराकर मनमानी करने के मामले में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, महाराजपुरा और अमर पब्लिक स्कूल थाटीपुर के प्राचार्यों पर FIR दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया कि स्कूलों द्वारा उनके यहाँ चलने वाली निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई गई, न ही पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। इस पर जब नोटिस जारी किया गया तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। 30 मार्च से विक्रम संवत 2062 की शुरुआत। इस वर्ष सिद्धार्थ नामक विक्रम संवत 2062 की शुरुआत 30 मार्च को चैत्र प्रतिपदा के दिन होगी। वर्ष परिवर्तन के साथ ही हिंदू नववर्ष के राजा मंत्री के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। ज्योतिर्विदों की माने तो यह परिवर्तन अलग अलग राशि के जातकों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। शहर में नववर्ष का स्वागत विभिन्न स्थानों पर सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाएगा। महाकाल भस्म आरती दर्शन में भ्रष्टाचार रोकने की तैयारी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंदिर समिति अब जन जागरूकता के प्रयास तेजी करेगी। इसके लिए मंदिर परिक्षेत्र में सूचना बोर्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। कंट्रोल रूम से लगातार उद्घोषणा की जाएगी। साथ ही मंदिर के आसपास लाइव दर्शन के लिए लगाई गई विशाल स्क्रीन पर स्लाइड लगाई जाएगी। महाकाल मंदिर देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां तड़के 4 बजे होने वाली मंगला आरती में भगवान को भस्म स्नान कराया जाता है। भस्म अर्पण के कारण ही इस आरती का नाम भस्म आरती पड़ा। देश भर के भक्तों में भस्म आरती दर्शन की प्रबल उत्कंठा रहती है। इंदौर एयरपोर्ट पर समर सीजन में कई नए रूटों पर विमान कंपनियां उड़ानें शुरू करेंगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर 4 दिन बाद लागू होने वाले समर सीजन में रायपुर, जबलपुर, गोवा, पुणे, भुवनेश्वर जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। विमान कंपनियों ने इन उड़ानों की घोषणा करते हुए बुकिंग शुरू कर दी है। रायपुर, जबलपुर और पुणे के लिए 30 मार्च से सीधी उड़ान संचालित होगी। इन उड़ानों के शुरू होने के बाद रायपुर, जबलपुर के लिए 2-2 उड़ानों की सुविधा मिलने लगेगी। वहीं रायपुर उड़ान 31 मार्च से विशाखापट्टनम तक जाएगी। यह उड़ान इंदौर से रवाना होकर रायपुर में यात्रियों को उतारकर सीधे विशाखापट्टनम पहुंचेगी। मंडला में मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू। मंडला में महिष्मती मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा आयोजन समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय परिक्रमा गुरुवार को शुरू हुई। श्रद्धालुओं ने मंडला के व्यास नारायण मंदिर में संकल्प लिया। किला घाट से नाव से नर्मदा पार कर पूर्वा के मां सरस्वती प्रस्त्रवण तीर्थ पहुंचे। पंडित नीलू महाराज ने बताया कि नर्मदा नदी अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक 3 स्थानों पर उत्तर वाहिनी होती है। ये स्थान है गुजरात का तिलकवाड़ा, मंडला और ओमकारेश्वर। मंडला में दक्षिण तट के संगम घाट से घाघी तक और उत्तर तट के किले घाट से बबैहा तक लगभग 21 किलोमीटर का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। गुना में 10 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। गुना जिले के राघोगढ़ क्षेत्र में गुरुवार को एक किसान की मेहनत पर आग ने पानी फेर दिया। खेत में कटी रखी 10 बीघा गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे पास में खड़ा ट्रैक्टर भी चपेट में आ गया। आग से किसान को लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी अनुसार परसौलिया गाने के किसान जसमाल भिलाला ने अपनी 10 बीघा जमीन में गेहूं की फसल उगाई थी। कटाई के बाद खेत में ही फसल के ढेर लगा दिए गए थे। पास में उनका ट्रैक्टर भी खड़ा था। सुबह जब परिवार के लोग खेत के पास बने घर में थे, तभी अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और पूरी फसल राख हो गई। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।